जिससे मैं स्नान कर सकूं। महोदय प्रणाम। इस वक्त आप दोनों यहाँ? देखो सुनन्ना, तुम्हारी कुर्सी ने हमें तुम्हारा दीवाना बना दिया। वाटिका का फाटक बंद है और यहाँ हमारे अलावा अन्य कोई नहीं। हम तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं, नहीं तो हम तुम्हारे विरुद्ध ये गवाही देंगे कि कोई युवक तुम्हारे साथ था, इसीलिए तुमने अपनी नौकरानियों को बाहर भेज दिया। ऐसा करना पाप है। सोच लो, हमें आज तक किसी ने भी ना नहीं कहा है। यदि मैं ऐसा करूंगी तो प्राण दंड की हो जाऊंगी। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो आपके हाथों से नहीं बच पाऊंगी। फिर भी प्रभु के सामने पाप करने की अपेक्षा निर्दोष ही आपके हाथ पड़ जाना मेरे लिए अच्छा है। हे ईश्वर, मेरी सहायता कर, इन पापियों से मेरी रक्षा कर। ठीक है, देखती जाओ हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। हमारी बात ना मानने का अंजाम तुम देखते जाओ। मेरे दोस्त, जाओ वाटिका का फाटक खोलो और लोगों को अंदर बुलाओ। ठीक है, यही करते हैं। उन दुष्ट देवताओं ने अगले दिन सभा बुलाई ताकि वे सुजन्ना को प्राण दंड की सजा सुना सकें। आज तो निर्णय हो गया रहेगा। चलो बताते हैं हमसे भिड़ने का अंजाम क्या होता है। यहाँ पर उपस्थित इजराइल के आदरणीय नेताओं और लोगों, आप सबसे अनुरोध है कि सुनन्ना को, जिस पर वह विचार का आरोप है, उसे सभा में पेश किया जाए। अरे देखो देखो इसे, कैसे बेशर्मों की बुराई कर दिया। अरे घूंघट तो उठाओ, अब किस बात की शर्म। महासभा के लोगों, कृपया ध्यान से सुनिए। जब हम अकेले वाटिका में टहल रहे थे, तब हमने देखा कि सुनन्ना अपनी दोनों रानियों के साथ वाटिका में आई। इसने वाटिका का फाटक बंद कर दिया और अपनी दोनों नौकरानियों को बाहर भेज दिया। तब एक युवक ने, जो छिपा हुआ था, पास आकर उसके साथ रमन किया। हम वाटिका के एक कोने से ये आग देखकर दौड़ते उनके पास आए और हमने दोनों को दंगे हाथ पकड़ लिया। हम उस युवक को तो नहीं पकड़ पाए क्योंकि वह हमसे बलवान था और वाटिका का फाटक खोलकर भाग गया, परंतु हमने इसे पकड़ लिया और पूछा कि वह कौन है, किंतु इसने उसका नाम बताना अस्वीकार किया। हम इन बातों के साक्षी हैं। तू जानता है कि इन्होंने मेरे विरुद्ध झूठी दबाई। इन्होंने जिन बातों का अभियोग मुझ पर लगाया, उनमें से मैंने एक भी नहीं की। फिर भी मुझे मरना होगा। इसे प्राण दंड दिया जाए, इसे प्राण दंड दिया जाए, इसे प्राण दंड दिया जाए। नहीं, मैं इसकी रक्त का दोषी नहीं हूँ। तुम्हारे कहने का अभिप्राय क्या है? आप लोग की बुद्धि कहाँ है जो आप पूरी जांच और जानकारी के बिना इसराइल की पुत्री को प्राणदंड देने में लगे हैं? ठीक है, आप ही बताइए, हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? पहले इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए। मैं इनसे पूछताछ करूंगा। अधर्म करते करते तेरे बाल पक चुके हैं, अब तुझे अपने पुराने पापों का दंड मिलने वाला है। तू निर्दोषों को दंड देकर और दोषियों को निर्दोष ठहराकर अन्यायपूर्वक विचार किया करता था। महासभा को बता, यदि तूने इसे देखा तो किस पेड़ के नीचे देखा? मैंने इसे बबूल के पेड़ के नीचे देखा। तुम झूठ बोल रहे हो। इतना बड़ा झूठ बोलकर तुमने अपना सिर गवा दिया है। ईश्वर के दूत को ईश्वर की तरफ से ये आदेश मिल चुका है कि वे तेरे दो टुकड़े कर दे। इसे ले जाओ और दूसरे को मेरे सामने लेके आओ।
तेरा हृदय दूषित कर दिया है। तुम लोग इस्राएल की पुत्रियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते थे और वह डर के मारे तुम्हारा अनुरोध स्वीकार करती थी, किंतु ये यूदा की पुत्री है जो तुम्हारे अधर्म के सामने नहीं झुकी। हमें बताओ, यदि तूने इसे देखा तो किस पेड़ के नीचे देखा? मैंने उन दोनों को बलूत के पेड़ के नीचे देखा। चुप! तूने भी इतना बड़ा झूठ बोलकर अपना जीवन गंवा दिया है। ईश्वर का दूत हाथ में तलवार लिए तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। वह तेरे दो टुकड़े कर देगा और तुम लोग का सर्वनाश करेगा। महासभा के सम्मानित प्रमाण आपके सामने है। सुसैना निर्दोष है, उसने कोई पाप नहीं किया है। उसकी कोई भी प्रतिष्ठा उसे वापस लौटाई जाए और दोषियों को सजा दी जाए। हमारा ईश्वर महान है जो अपने पर भरोसा रखने वालों की रक्षा करता है। ईश्वर की जय हो, ईश्वर को धन्यवाद। मूसा की संहिता के अनुसार दुष्टों को वो दंड दिया जाए, उसे सुजाना को